हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 75 में। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से सेलेक्ट लिस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब मैं चेक बॉक्स को वैलिडेट कर रहा था कि अगला जो वीडियो सेलेक्ट लिस्ट का आएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। ओके, तो चलिए इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेलेक्ट लिस्ट को हम वैलिडेट कर सकते हैं। राइट, चलिए कोड में और वहां जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि मैंने पिछली बार टर्म्स एंड कंडीशन को के चेक बॉक्स को हमने वैलिडेट किया था। राइट, ओके, तो अभी मैंने सिर्फ सेलेक्ट बॉक्स को के ड्रॉप डाउन को हमने बनाया है इस जगह पर, इसको वैलिडेट नहीं किया है। राइट, ओके, तो अब इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फॉर्म को वैलिडेट करके रखता हूं। तो यहाँ पे फॉल्स था, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म वैलिडेटेड रहेगा। ओके, तो इससे पहले कि हम वैलिडेशन में जाएं और उसमें वैलिडेशन को ऐड करें, एक चीज़ और बताते हैं। ये ऑप्शंस जो है, इस ऑप्शन को आप कैसे लाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इन सारे ऑप्शन को मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाता हूँ। इसका मतलब एरे के थ्रू लाता हूँ, क्योंकि डेटा तो आपको सर्वर से एरे में मिलेगा। राइट, तो क्यों ना हम एक एरे बनाते हैं इस जगह पर। क्या, यस, इसमें लिखते हैं हम डिपार्टमेंट है। राइट, मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, DEPARTMENT, यस। और इसको एक एरे लेते हैं और एरे के अंदर में हम डेटा डालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। राइट, जिसमें एक वैल्यू होगा और दूसरा उसका नेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ। वैल्यू आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू। और मैं वैल्यू में स्टार्टिंग में क्या रखता हूँ, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है मैं वैल्यू को ये कॉपी कर लेता हूँ। वैल्यू IT है हमारा स्ट्रिंग में, ये रखते हैं और यहाँ लिखते हैं हम नेम हम देते हैं IT, वो भी स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, IT। ओके, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। जितने भी लिस्ट हो हमारे पास, 1 है, 2, 3, 4। ठीक है, सेव करते हैं। तो डबल कॉमा आ गया, इसे हटा देते हैं यहाँ से। यस, ठीक है। ओके, अब क्या क्या है ऑप्शन इसमें, एक है HR, इसको मैं यहाँ जा कर के इसमें लिखता हूँ HR, और इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे HR। तीसरा है फाइनेंस के हैं, फिनांस के हैं, जो कहे आपकी मर्जी। और लास्ट में हमारा है एडमिन। ठीक है, यस। ओके, अब ये एडमिन ये मैंने बना दिया। तो चलिए इसको एंगुलर क्या कहता है, टाइप कास्ट लेके चलिए, एनी टाइप डेटा में लेके मत चलिए। तो मैं इसको करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट टाइप का है। लेकिन डिपार्टमेंट टाइप आएगा कहाँ से, तो एरे ऑफ डिपार्टमेंट टाइप है। राइट, तो मैं डिपार्टमेंट को क्या करता हूँ, एक इंटरफेस जैसा मैंने एम्प्लॉय का बनाया था ऐसे ही मैं यहाँ बना लेता हूँ इंटरफेस, और इसमें लिखता हूँ DEPARTMENT डिपार्टमेंट। और ये हमारा पहला क्या है, नेम वैल्यू होगा। अब जैसे मर्जी है, पहले की होना चाहिए। वैल्यू क्या है हमारा, स्ट्रिंग में है। राइट, मैंने स्ट्रिंग कर दिया। और दूसरा हमारा क्या है, नेम हमारा क्या है यहाँ पर, वो भी स्ट्रिंग में होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ भी हमारा एरे ऑफ डिपार्टमेंट आ चुका है। तो अब इसको हमें हार्ड कोड यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ, बस इसको रखता हूँ। तो एक ऑप्शन को रखता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ क्या, *ng फॉर। ये पुराना तरीका है जो कि आप पहले से जानते होंगे, तो फिर अभी भी नया तरीका है, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। क्या, @for। और इसमें क्या होगा, हमारा ब्रैकेट होगा, और ये ऑप्शन उसके अंदर में हमारा आ जाएगा। इसमें 2 चीज़ होता है, क्या, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स कर दें, डिपार्टमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लगे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स डाल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब दूसरा क्या है, ट्रैक होगा। ट्रैक क्या होगा, डिपार्टमेंट डॉट ID कर देते हैं इधर।
आईडी अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आईडी भी डाल देते हैं एक यहाँ पर सबके साथ। आईडी हम इसमें नंबर देते हैं 1। अब इसको सब के साथ अटैच कर देते हैं क्योंकि यूनिक आईडी इस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3, इसको करता हूँ 4, और यहाँ भी हमको आईडी देना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो डेटा टाइप है कि डेटा आपको मिल रहा है वहाँ से। एक आईडी मिल रहा है हर का, तो आईडी के साथ कर सकते हैं या फिर वैल्यू के साथ कर दिए, जिसकी मर्जी, लेकिन कर सकते हैं। हो सकता है कि वैल्यू मैच भी नहीं करेगा, तो आप आईडी मत दो, आप ट्रैक करो उसके वैल्यू के साथ। यहाँ ट्रैक आईडी के साथ था, मैं अगर यहाँ वैल्यू कर दूँगा तो वैल्यू भी यूनिक हो जाएगा, तो भी हमारा काम करेगा। अब वैल्यू में क्या आएगा हमारा, तो ये डिपार्टमेंट डॉट, चलिए आईडी हटा दें क्या, चलिए आईडी हटा देते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, आईडी आ रहा है तो ठीक है, हम वैल्यू के साथ जा रहे हैं। ओके, तो वैल्यू के साथ हो गया। तो अब वैल्यू में हमारा क्या आएगा, एक वेरिएबल होगा क्या, डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू। लेकिन ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा है, तो इसको मैं वैल्यू बाइंड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, राइट, तभी तो वो एक वैल्यू लेगा, आई मीन वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम, राइट, यस, डिपार्टमेंट्स नहीं, डिपार्टमेंट डॉट नेम, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको लूप करेंगे हम तो वही रिजल्ट देगा जो पहले रिजल्ट था। इसके अंदर में सेलेक्ट डिपार्टमेंट हट जाएगा, आईटी पहले से फील्ड है, राइट, इस जगह पर। अब हम यहाँ चेक करते हैं, इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वैलिडेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स को रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा, राइट, तभी तो वो वैलिडेट होगा। चलिए रिक्वायर्ड डाल देते हैं, QUIRED, रिक्वायर्ड डाल दिए। और हमने हर बार क्या करते हैं, फॉर्म को रखते हैं, उसकी वैल्यू लेके चलते हैं, उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज़ को लेकर के, राइट। तो मैं प्री टैग में इसको इंक्लूड करता हूँ क्या, रजिस्ट फॉर्म को डॉट वैल्यू, और इसे मैं जेसन से पाइप के थ्रू शो करने की कोशिश करता हूँ। तो डिपार्टमेंट के ऊपर हमारा फॉर्म का वैल्यू आ जाएगा, राइट, आ गया। क्या इसमें डिपार्टमेंट है, नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, रिक्वायर्ड डाले हैं लेकिन एनजी मॉडल नहीं बनाया, राइट। तो क्यों ना हम इसको एनजी मॉडल बना दें। जैसे एनजी मॉडल बनाएंगे, रिक्वायर्ड डालेंगे, तो ये आ जाना चाहिए यहाँ पर डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट तो आ गया, सेलेक्ट करें, चलिए सेलेक्ट करते हैं, ले डिपार्टमेंट फाइनेंस आ रहा है, सब चीज़ चल रहा है, ओके। लेकिन ये वैलिडेट का जो सीन है, यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है, सब कुछ, एरर हमारा नहीं दिख रहा है, राइट, एरर हमारा नहीं दिख रहा है। तो कैसे काम होगा बताइए। मैं इसको रीलोड करता हूँ 1 सेकंड के लिए। डिपार्टमेंट टच किया, बाहर निकल गया, एरर नहीं दिखा रहा है सब कुछ, जबकि एरर हो रहा है, राइट। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, बस इस जगह पर वही एक वेरिएबल लीजिए, इसको लिखिए डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट को एनजी मॉडल के साथ अटैच कर देंगे, जिसे बाकी सब के साथ कर किए थे, इसके साथ भी करेंगे। तो वही डायरेक्टिव का पूरा डेटा आ गया किसमें, डिपार्टमेंट में, जितना भी था उसका, उसके साथ एसोसिएटेड जितना भी फीचर, आई मीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड वैल्यू जो भी आप कर सकते हैं, आ गया इसके अंदर। तो डिपार्टमेंट के साथ हम यहाँ डाल देंगे वही जो एरर शो करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पैन, Ctrl+C कीजिए इसको, और इस सेलेक्ट के बाद, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल के बाद है हमारा, यहाँ पर डिपार्टमेंट डाल दीजिए, है ना, DPARTMENT डिपार्टमेंट डाल दीजिए। और यह प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट कर दिया हमें। जैसे सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम पे इसमें डेटा नहीं है, फोकस किया, क्योंकि इनवैलिड और टच्ड है, बाहर करेंगे तो वो हमारा एरर दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये एरर दिखना शुरू हो गया तो बाकी फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं। एनजी क्लास को उठाइए, डाल दिए यहाँ पर, जो पहले से एनजी क्लास हम सबके साथ यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्म कंट्रोल के साथ ऐसे हो जाएगा, और मोबाइल नंबर की जगह पर हमारा DE डिपार्टमेंट हो जाएगा, एस डिपार्टमेंट हो गया। इसको डिपार्टमेंट हटा दीजिए, एस हटा दीजिए। तो अब ये हमारा फॉर्म कंट्रोल के साथ हो गया, और यही क्लास हमारा जो हम बाकी के साथ यूज़ कर रहे थे, जो कि एलिमेंट पे लग रहा है, उसे हम
सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर ये क्लास इसके ऊपर लग जाओ भैया। ये कर दिया हमने DEPARTMENT, डिपार्टमेंट इनवैलिड, और टचरत कंट्रोल एरर भी लग जाएगा। तो वो बॉक्स भी आ जाएगा, कलर भी लग जाएगा, सब कुछ टच्ड आउटसाइड। देखिए हो गया। आसान था ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। और इसमें नया क्या चीज़ हमने बताया, नया देखिए अब यहाँ पर क्या है, अभी स्टार्टिंग में बताते हैं। ज़रा देखिए डिपार्टमेंट में कहीं पर भी हमारा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना सेलेक्ट डिपार्टमेंट। अभी इसमें देख रहा तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट है ही नहीं, डेटा तो आ रहा है और नीचे बटन इनेबल भी हो रहा है, लेकिन अब सेलेक्ट डिपार्टमेंट नहीं आएगा। तो वो कैसे करेंगे सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन, हम इस ऑप्शन का जो फॉर लूप है इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रहेगा। और यहाँ पे डालते हैं क्या, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। अब जब सेलेक्ट डिपार्टमेंट हमने डाला तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ है ब्लैंक। ओके, देखिए यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट आ रहा है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर बाहर क्लिक कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ काम हमारा आ रहा है, राइट, कोई दिक्कत। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सेलेक्ट डिपार्टमेंट का डेटा है बहुत टाइम्स, मतलब मान के चलिए कभी कभी -1 आ जाता है। अगर इसके वैल्यू में देखें, ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, राइट। इसको क्लिक किया, ये HR हो गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट ब्लैंक हो गया। अब ये ब्लैंक हो या नल हो, अगर वैल्यू हम यहाँ नल कर दे तो, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी बाइंड करके यहाँ नल कर दें तो, ठीक है, तो नल वैल्यू होगा, तब इस केस में कैसे होगा, यही मेन चीज़ है। अब ये देखिए ब्रेक हो गया सेलेक्ट डिपार्टमेंट, तब भी देखिए ये स्ट्रिंग में नल आ रहा है, क्योंकि अगर इस जगह पर ठीक से गौर से देखें, एक और होता है, वो है -1, वैल्यू में आप देते हैं -1, ठीक है, ताकि ये वैल्यू हमारा पहले से ही ट्रीट हो एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो -1 इक्वल टू में स्ट्रिंग मिलेगा और स्ट्रिंग उसको वैलिड कर देगा, जिसके चलते आपका फॉर्म वैलिडेट मोड में, वैलिड मोड में आ जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें, या तो -1 या तो हम यहाँ पर नल दे सकते हैं। नल के साथ भी हमने बता दिया था उस जगह पर। अब इससे पहले कि हम इसको वैलिडेट करें और इस पर आगे बढ़ें, एक और चीज़ मैं डाल देता हूँ, जो कि 2 वे डेटा बाइंडिंग। तो 2 वे डेटा बाइंडिंग में हम डाल ही देते हैं, जो जिससे कि सब में हमने डाला था, और वो हम एम्प्लॉय के साथ, न्यू एम्प्लॉय के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये न्यू एम्प्लॉय का अटैचमेंट का हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, राइट, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा उसको। अब न्यू एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट कहीं नहीं है, देख रहे हैं, तो डिपार्टमेंट हम जा करके यहाँ इंटरफेस में ऐड कर देंगे। कहाँ, यहाँ पे लीजिए डिपार्टमेंट ऐड कर दीजिए डिपार्टमेंट में के, और क्या होगा, वो स्ट्रिंग हो सकता है और नल भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और डिपार्टमेंट जब है तो आपको वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ डिपार्टमेंट, जो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा नल है, ठीक है, नॉर्मल नल है। अब मैं नॉर्मल नल डाल दिया इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा हमारा नल, ठीक है, डाल दिए। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के हिसाब से है, तो चलिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग के हिसाब से डालते हैं, वरना कहेंगे कि ये तो स्ट्रिंग ले रहा है, राइट। अब ये नल तो वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ तो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, न्यू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट। अब जब हम डाले तब ये वैल्यू यहाँ पे सही हो गया। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखिए ब्लू में आ रहा है ना NULL। इसका मतलब जब स्टार्टिंग में हम वैलिडेशंस जा रहे हैं, तो आप देखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गया और हमारा फॉर्म भी वैलिडेट हो गया, राइट। डिपार्टमेंट नल आ रहा है, फॉर्म एक्टिव नहीं है। अब इस जगह पर HR प्लेस किया, सबमिट आ गया, लेकिन इसके बाद जब सेलेक्ट करूँगा तो फिर भी वो डिसेबल नहीं हुआ, जबकि इनिशियल टाइम पे देखेंगे तो फॉर्म प्रॉपरली काम कर रहा है। सारा डेटा फील्ड है, डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन सारा डेटा फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल और मैसेज, बट डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट नहीं किया है। और चेकबॉक्स भी इनेबल है टर्म्स एंड कंडीशन का, फिर भी फॉर्म आपका सबमिट होने के मोड में नहीं है, इनवैलिड है।
लेकिन जब दूसरा वैल्यू लेते हैं जो इसके साथ जाएगा, फॉर्म हमारा एक्टिव हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जब सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे करते हैं तो हमारा फॉर्म फिर भी सबमिट में होता है। तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पर। क्यों ब्रेक हुआ? ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि वो देखिए NULL कैसे है, वो है स्ट्रिंग में। तो जब ये स्ट्रिंग में है तो फिर कैसे हम इसको वैलिडेट करेंगे? मेन प्रॉब्लम यही है जो मैं बताने वाला था कि आपको बहुत को हो सकता है नहीं पता हो सेलेक्ट डिपार्टमेंट करने पे, नल करने के बाद भी। अब बताओ क्या है यहाँ पे मेन? मेन यहाँ पर है, आपने यहाँ पर क्या यूज किया है? वैल्यू। अगर मैं देखा जाए यहाँ पर वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, इसको वैल्यू की जगह पे डालिए NG वैल्यू और यहाँ V हो जाएगा कैपिटल। और जब NG वैल्यू डालेंगे तो देखिए ये सारा काम करने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सेलेक्ट डिपार्टमेंट है, मैंने HR क्लिक किया तो फॉर्म वैलिड हो गया। अब मैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म फिर से इनवैलिड हो गया, है कि नहीं? टच करके बाहर निकले, यस सेलेक्ट डिपार्टमेंट है, फॉर्म जो है सो वैलिड नहीं है, लेकिन ECL में क्या है? टच्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, टच बाहर किया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट का एरर दे दिया। अब मैंने यहाँ से HR पे क्लिक किया, फाइनेंस पे क्लिक किया, फॉर्म वैलिड हो गया, ये इस तरह से आ गया। फिर मैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ तो बताता है कि प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो कितनों को पता था ये वैल्यू और NG वैल्यू को? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये नया नहीं था आपके लिए? हो सकता है ये नया होगा। तो प्लीज़ इस तरीके से आप सेलेक्ट बॉक्स को आप वैलिडेट कर सकते हैं, राइट? उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे -1 डालूँ तो क्या देगा? -1 तो वैल्यू खोजेगा इस जगह पर। चेक करें ज़रा, मैं इसको रिलोड करता हूँ, जबकि यहाँ पर नल है, डिपार्टमेंट पे यहाँ ब्रेक हो गया इस जगह पर, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, इसको करते हैं डिसेबल्ड कर देते हैं। जब डिसेबल्ड कर देंगे तो इस केस में क्या होगा? आप सेलेक्ट बॉक्स के उस पर्टिकुलर को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी आप सेलेक्ट कीजिए बट इसको सेलेक्ट आप नहीं कर सकते। तो आप इसे भी पर्टिकुलर डिसेबल्ड कर सकते हैं। तो NG वैल्यू को अगर मैं वैल्यू कर दूं तो -1 है, तो ये वैल्यू भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ब्रेक होगा। तो ब्रेक अगर होगा ये काम करना बंद करेगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं कस्टम वैलिडेटर। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है कस्टम वैलिडेटर। ये भी जानना जरूरी है, कई बार हमें कस्टम वैलिडेटर्स का जरूरत पड़ता है। अब ये कस्टम वैलिडेटर लिखेंगे कैसे, कैसे काम करता है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे आपने पाइप के लिए यूज़ किया था ट्रांसफॉर्म, जिसमें वैल्यू लेते थे और उसके बाद उसको वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके आगे भेजते थे, उसी तरीके से कस्टम वैलिडेटर्स किसी भी वैल्यू को ले करके उसके वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से ऐसे नल वापस कर देगा। और यहाँ NG वैल्यू आप पहले से लगा के रखेंगे तो आपको -1 रहे, नल रहे, आपका ये प्रॉपरली काम करता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कस्टम वैलिडेटर्स को। होप आपको ये सेलेक्ट बॉक्स को डिपार्टमेंट, ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, इसको वैलिडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। डिसेबल्ड हटा दीजिए इसको, ठीक है? और आपको एक नया इंपॉर्टेंट चीज़ भी जानने को मिलेगा जो कि है NG वैल्यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को, ताकि आप इसी तरह से नया नया चीज़ सीखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।